आइए फ्रेंड्स, एक बहुत ही मजेदार प्रश्न लेकर के आए हैं और यह बहुत ही आसान प्रश्न भी है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। देखिए क्या कह रहा है, ये एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी आरोपित है। सबसे पहला क्या है कि 60 सेंटीमीटर का एक अर्धगोला है, तो एक अर्धगोला बना लेंगे और इसके ऊपर एक शंकु है, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है 120 है, यानी यहां से यहां तक जो है 120 है, ठीक है। और ये इसकी त्रिज्या जो है वो है 60, यानी याद रखेंगे r बराबर 60 है और शंकु की जो ऊंचाई है वो है 120, ध्यान रखेंगे। अब कह रहा है कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार से सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तल्ली को स्पर्श करे, यदि बेलन की ऊंचाई त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180। अब याद रखिए, यहां पे एक बेलन बनाना है, ठीक है, और यह बेलन जो है इसकी कुल ऊंचाई जो है वो 180 है। इस बेलन की कुल ऊंचाई जो है वो 180 है, यानी यहां से यहां तक जो h है वो 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। और शंकु का यहां से यहां तक ऊंचाई जो है वो कितना है, 120 सेंटीमीटर। और याद रखें सबकी त्रिज्या 60 है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब इसको, ये ठोस को जब इस बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है तो कितना पानी बाहर निकल जाता है और कितना इसमें रहता है, ठीक है, कितना रहता है वही बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। बड़का के लिए लिख रहे हैं तो पाई मतलब होता है 22/7, ठीक है। r का मतलब है 60 गुने में 60 और ऊंचाई जो है h जो है वो है 180। फिर हम लोग लिखेंगे ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन, ठीक है, प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अब शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और बेलन का आयतन होता है, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब जब इसमें से हम कॉमन करेंगे तो 1/3 पाई और r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहां पे बच जाएगा h और यहां पे बच जाएगा 2r। अब देखिए 1/3 हो गया, पाई का मतलब 22/7 हो गया, r का मतलब 60 गुने 60 हो गया, ठीक है। ऊंचाई इसका जो है h जो है शंकु का वो है 120, ठीक है, और त्रिज्या है 60, तो 60 में 2 से गुना करेंगे तो वो भी हो जाएगा 120, ठीक है। 1/3 पाई का मतलब 22/7, 60 गुना में 60, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 240। अब जैसे ही 240 को काटेंगे तो ये 80 मर्त में कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास मिला क्या, मिला 22/7, 60 गुणा में 60 और 80। अब इसको ले चल करके हम क्या करते हैं, इसमें से घटाते हैं, इसमें से। यहां पे आइए घटाव वाला काम करते हैं। अब देखिए 22/7 हो गया, गुणा में 60 हो गया, फिर गुणा में 60 हो गया, गुणा में 80 हो गया, 180 माइनस लगाना है। फिर 22/7 हो गया, गुणा में हो गया हमारा कितना 60 और गुणा में 60 और फिर गुणा में 80, ठीक है। अब देखिए 22/7 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लिए, 60 और 60 दोनों में है तो दोनों में से ले लेंगे 60, बच गया यहाँ पे 180 और माइनस में इधर बच गया 80, ठीक है। जब इन दोनों को घटाएंगे तो ये बनेगा 22/7 गुणा में 60 गुणा में 60, तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं 3600, तो डायरेक्ट यहां पे लिख दे रहा हूं 3600, ध्यान दीजिएगा 6 36, ठीक है। ये दोनों को घटाएंगे तो ये 100 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 100, यानी कि 180 में से 80 चला जाएगा तो 100 बचेगा। फिर इसको जब गुणा करा देंगे तो ये 36 पर 4 जीरो बन जाएगा, और 36 पर 4 जीरो है तो 22 से गुणा कराएंगे, ध्यान दीजिएगा 36 पर 4 जीरो में 22 से गुणा कराएंगे, 1 2 3 4, 22 छके 132, 22 3 66 और 13 79, ठीक है। अब यहां पे हमारा बन गया कितना 792 और 40 बटा में 7। अब 7 से भाग करेंगे,
7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 तिरका 21, 7 तिरका 21 बच गया 1, 21 1 22 1, तो 7 एकम 7 3, 7 चौके 28, बच गया 2, 7 दूनी 14, 7 8 56, 4, 7 पंचे 35 दशमलव में देंगे। अब क्या है कि अब ये हमारा जो निकल गया वो सेंटीमीटर क्यूब में निकल गया इतना। अब कह रहा है कि इसको मीटर में बताइए, तो मीटर क्यूब में बताने के लिए मीटर क्यूब में, ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे सेंटीमीटर रहता है तो इससे मीटर में बदलने के लिए 100 से, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, और सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो फिर इसका भी क्यूब, यानी कि 6 अंक छांट करके दशमलव बैठाना है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 1.131428 मीटर क्यूब इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा।